धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, इस समय हम लोग कठोपनिषद का अनुशीलन कर रहे हैं। प्रथम अध्याय का तीसरा वल्ली चल रहा है। इसमें इस शरीर को रथ का रूपक देकर के बात समझाई जा रही है। साफ साफ कहा कि जीव ही इस शरीर रूपी रथ का रथी है। रथी अलग होता है, सारथी अलग होता है। रथी रथ का मालिक होता है और रथी के इच्छा के अनुसार सारथी और रथ चलता है। तो साफ साफ कहा कि अस्त विज्ञानवान भवति स मनस्क सदा शुचि स तु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। इस रथी का जो सारथी हो वो विज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, कुशल हो, लगाम पकड़ने और घोड़ों को संचालन में उसको दक्षता हो। तो इस शरीर रूपी रथ का सारथी कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि जो है वो विवेक युक्त हो। कैसे विवेक आएगा? तुमने बता दिया, बिन सत्संग विवेक न होई। जो निरंतर सत्संग में हो उसकी बुद्धि जो है वो कभी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकती। उसकी बुद्धि हमेशा सन्मार्ग पर ही इस शरीर रूपी रथ को, इस जीवन रूपी रथ को ले चलेगी। और समनस्क मन जो है वो युक्त हो, नियंत्रण में हो। और मन के हाथ में लगाम कसी हुई हो, यानी इंद्रियां मन के बस में हो, मन बुद्धि के बस में हो, और बुद्धि जो है वो आत्मा के बस में हो। तो वह व्यक्ति, वह साधक परमात्मा को प्राप्त कर लेगा और बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो रथ का रूपक याद रहे, इसी के आधार पर आगे बातें समझाई जा रही हैं। आगे बताया गया, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मानो प्रकाशति दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एष सर्वभूतेषु, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। ये जो आत्मा है, मतलब जो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा प्राय एक ही है। जब यही आत्मा अंतःकरणावच्छिन्न हो जाती है, एक एक व्यक्ति के अंतःकरण के अनुरूप अपने को समझती है, तो वही आत्मा जो है अंतःकरणावच्छिन्न, मतलब अंतःकरण में बैठी हुई आत्मा, जो अंतःकरण को ही अपनी सीमा और स्वरूप मान लेती है, वही आत्मा जीव कहलाती है। तो ये जो आत्मा है, मतलब आत्मा माने परमात्मा, अंतःकरणावच्छिन्न आत्मा माने जीव। तो ये जो आत्मा है गूढ़ात्मा, सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में नहीं बल्कि समस्त जन चेतन सब में। खाली प्राणी कहने से चेतन आ रहा है, तो चेतन में ही नहीं, जड़ और चेतन कण कण में, सब में यह आत्मा जो है गुह्य है। कैसे गुह्य है? जैसे लकड़ी में आग, अग्नि है लेकिन वो अप्रकट है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग है। जैसे चकमक पत्थर में आग होती है ना, रगड़ दो आग प्रकट हो गई। लकड़ी को अरण मंथन होता है, यज्ञ में अग्नि प्रकट करके यज्ञ किया जाता है। तो लकड़ी में अग्नि है तभी तो प्रकट होती है। जैसे तिल में, तिलहन में तिल होता है लेकिन उसको निकालना होता है, ऐसे ही कड़कड़ में परमात्मा है, उसको प्रकट करने की विधि है। जैसे चकमक से आग प्रकट करने की विधि है, जैसे तिलहन से तेल प्रकट करने की विधि है, जैसे लकड़ी से आग प्रकट करने की विधि है, वैसे ही परमात्मा को प्रकट करने की विधि है वो सब में है। न प्रकाशते,
लेकिन सबको प्रकाशित नहीं होता है, सबको दिखाई नहीं देता है। गीता में भगवान बताते हैं कि सब में हम हैं, लेकिन अपनी माया से अपने को छिपाए हुए हैं। इस माया के पार जो देखने की सूक्ष्म दृष्टि रखे ना, वही उनको देख सकता है। ये गीता में भगवान कहते हैं 7वां अध्याय का 25वां जो श्लोक है, नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समवृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। ना हम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृत, अपनी योग माया से हम अपने को आवृत किए रहते हैं, इसलिए सब हमको नहीं जान पाते हैं। सबके लिए हम प्रकाशित नहीं हैं लेकिन सबको दिखाई नहीं देते हैं। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, ये जो मूढ़ किस्म के लोग हैं, स्थूल बुद्धि वाले लोग हैं, वो हमको नहीं जानते और हमको जन्मने मरने वाला मानते हैं, हमको अव्यय और अजन्म नहीं मानते। भगवान गीता में कहते हैं तो भगवान तो हैं, उनके देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं है। मानस में बड़ा सुंदर तुलसीदास जी कहते हैं, 2 जगह ध्यान दीजिए, गुरु वंदना 2 जगह तुलसीदास जी करते हैं। एक तो ग्रंथ के आरंभ में ही करते हैं और एक अयोध्या कांड के शुरुआत में करते हैं। तो समस्या क्या है जिसका समाधान गुरु कर सकता है? तो समस्या ये है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, ऐसा परमात्मा जो आनंद सिंधु है और सीख मात्र से, उसके बिंदु मात्र से सारा ये ब्रह्मांड आनंद से आप्लावित हो सकता है। और वह परमात्मा हमारे हृदय में रहता है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हो। सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतः अक्षि शिरोमुख सर्वतः श्रुतमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। येन सर्वमिदं ततम, जैसे बर्फ है वह किससे है? जल से व्याप्त है, जल ही बर्फ का अस्तित्व है। बल्कि ये बोलो कि बर्फ जल ही है, जल की एक अवस्था है। ऐसे ही ये सारा ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म से उसी तरह व्याप्त है जैसे जल से बर्फ व्याप्त है। या बोलो कि जल ही बर्फ है, बर्फ जल की एक अवस्था है, ऐसे ही बोलो कि परमात्मा ही जगत है, उसकी अव्यक्त की यह जगत एक अवस्था है। बात समझिए। तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा ना हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, लेकिन अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, ऐसा प्रभु, ऐसा परमात्मा जो आनंद घन राशि है, आनंद का समुद्र है, हमारे भीतर है। लेकिन हम दीन दुखी दरिद्र हैं। क्यों है भैया? क्योंकि हमें ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, अब आत्म साक्षात्कार नहीं है। एक कथा आती थी अंग्रेजी में, हम लोग इंटर में पढ़ाते थे, है ना, अ गोल्डन बाउल, कि एक परिवार था, उसमें केवल एक बूढ़ी माता रहती थी और एक छोटी सी बच्ची रहती थी, और परिवार बड़ा गरीब था। वो बच्ची कभी कभी खिलौने के लिए रोती थी, लेकिन माता दे नहीं पाती थी। एक दिन एक खिलौने वाला आया,
टूटे फूटे बर्तन दे दो, खिलौने ले लो। बच्चे ने कहा माँ वो जो कटोरा हमारे घर में टूटा फूटा पड़ा हुआ है गंदा सा, दे दे कान उसके बदले कोई खिलौना मिल जाए। हाँ बेटा बुलाओ उसको। फेरी वाले को बुलाया गया और वो कटोरा उसको दिया गया। तो उसने कटोरे के पेदे में खुरच के देखा, अरे तो पूरा कटोरा सोने का है। अब उसके मन में लालच आ गई। वो शीत मेज में कटोरा भी ले लेना चाहा, खिलौना भी नहीं देना चाहा। तो खुट्टा के कटोरा फेंक दे, भाई इसका कुछ दाम वाम लगेगा? कुछ दाम नहीं लगेगा, ले जाओ रखो। फिर एक दूसरा फेरी वाला आया। वो पिछले जन्म के बुद्ध थे, बुद्ध गौतम बुद्ध थे, पिछले जन्म की उनकी कथा है। शरीवान नाम था उस समय उनका। उसको भी लड़की ने बुलाया। ये दादी हो सकता है ये ले ले। अच्छा बुला बेटा। लेता तो कोई नहीं, वो भी फेंक ही देगा, नहीं बुला। शरीवान को बुलाया गया जो पूर्व जन्म के गौतम बुद्ध थे। तो आते हैं बुद्ध देव, तो उन्हें कटोरा दिया जाता है, भैया इसके बदले में कोई खिलौना वगैरह दे सकते हो। उन्होंने खुरच के देखा, ये तो कटोरा सोने का है। उन्होंने कहा मैया इस कटोरे का तो मूल्य मेरे पास नहीं है, ये तो आपका कटोरा सोने का है। अरे बचवा अब तो तुम बता दिए सोने का, नहीं तो हम लोग इसको बेदम रद्दी ही समझते थे ना। अब तुम खिलौना दे दो, कटोरा ले जाओ। तो बुद्ध के पास जितना खिलौने का टोकरा था सब दे दिया। इसके बाद कुछ चांदी के सिक्के थे 150, वो भी दे दिया। कटोरा लेके चले। तो देखो कटोरा घर में है सोने का, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो बच्ची भी और बूढ़ी दादी भी दोनों अपने को इतना गरीब समझ रहे हैं कि खिलौना नहीं खरीद सकते। तो ज्ञान नहीं है हमारे पास कि हमारे हृदय में कौन बसता है, इसलिए हम इतने दरिद्र हैं, इतने दुखी हैं। तो इसको जाने कैसे? तो तुलसी दो युक्ति बताते हैं, दो गुरु वंदना करते हैं। एक ग्रंथ के रामचरितमानस के प्रारंभ में, एक अयोध्या कांड के प्रारंभ में। तो कहते हैं कि असप्रभु हृदय अछत अविकारी। हृदय में परमात्मा है, लेकिन जाने बिना सकल जीव जग दीन दुखारी। तो उसको जानने का तरीका क्या है? तो अपने ग्रंथ के आरंभ में कहते हैं कि बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय। वो आँख का अमृत है, आँख का अंजन है? तो देखो भैया, कोई चीज देखने के लिए तो आँख काफी है, लेकिन जब अपना स्वरूप देखना हो तो दो चीजें चाहिए। आँख भी चाहिए और दर्पण भी चाहिए, और आँख भी ठीक चाहिए और दर्पण भी स्वच्छ चाहिए। तो भक्त तुलसीदास जी कहते हैं गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दूस विभंजन। है ना? आँख की दवा जो है वो गुरु के चरण कमलों की रज है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, आँख का सबसे सुंदर अंजन है। वह आँख का अमृत है और आँख के सारे दोषों को दूर करने वाली है। कौन? गुरु के चरणों की धूल। अब इसका शब्दार्थ लगा कि अगर कोई शिष्य जाए और गुरु का चरण पकड़ के और उनके धूल उसमें तो लगी हो तो उसको आँख में लगावे, है ना? तो ऐसा तो मूर्ख लोग ही कर सकते हैं, है? इसका उपलक्षण से अर्थ लगेगा। इसका अर्थ ये लगेगा कि गुरु के चरणों में विनम्रता से बैठ के उनके वचनामृत का पान करना, उनके उपदेशों का श्रवण करना, गुरुपसदन इसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु के चरण का धूल आँख में लगाओगे आँख तेज हो जाएगा। यहाँ ज्ञान की दृष्टि, आँख का मतलब विवेक चक्षु से है। और यह विवेक चक्षु कब खुलेगा? जब गुरु के वचनों का बार बार वचनामृत पान करोगे तब खुलेगा। गुरु के चरणों में बैठोगे तब खुलेगा। प्रणिपातीन परिप्रश्नीन सेवया उपदेक्ष्यन्त ते ज्ञानम ज्ञान्य तत्वदर्शिन। प्रणिपात के साथ, विनम्रता के साथ खाली होके जाओ तब भरोगे। अब भरे हुए जाओगे तब क्या? कितने लोग तो
परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि अच्छा ये आदमी जानता कितना है। तो जब परीक्षा लेने की सामर्थ्य आपके भीतर है तब आप क्या पाओगे? हाँ भैया, तब तो वहाँ जाओ जहाँ आप परीक्षार्थी बन सको। परीक्षक बन के आओगे तो कुछ नहीं पाओगे। तो आँख विवेक दृष्टि सही हो तभी अपने स्वरूप का दर्शन होगा, क्योंकि आत्मा तो अपना ही स्वरूप है ना, अपना आप। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, अपने ही आत्मा ब्रह्म है ना, अपनी ही आत्मा को देखना है। तो दूसरे को देखना है तो आँख काफ़ी है, लेकिन यहाँ चलो गुरु के चरणों में बैठा तो विवेक चक्षु मिल गया। लेकिन दर्पण चाहिए, अपने स्वरूप को देखना है तो केवल आँख से काम नहीं चलेगा, दर्पण चाहिए। तो दर्पण क्या है कि अपना अंतःकरण ही दर्पण है। साकी के मोहब्बत में दिल साफ हुआ इतना, जब सर को झुकाता हूँ तो शीशा नजर आता है। अपना अंतःकरण ही दर्पण बन जाता है। लेकिन ये दर्पण पर भी काम क्रोध मदमोह लोभ का चिकन बैठा है, विषयों की काई बैठी है। अभी दर्पण जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक परमात्मा दर्शन नहीं होगा। अपने ही हृदय में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। ये दर्पण भी स्वच्छ करने के लिए तुलसीदास जी गुरु के चरणों को ही एकमात्र दवा बताते हैं। अयोध्या कांड के शुरू में और हनुमान चालीसा के शुरू में भी ये दोहा प्रायः लोग पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। हनुमान चालीसा में भी पहले इसी दोहा को पढ़ा जाता है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु के चरण कमलों के रज से, है ना। पहले हम लोग बचपन में थे तो देखा करते थे, जब दर्पण गंदा हो जाता था तो माताएं एड़ी से दर्पण को रगड़ के आंचल से साफ कर देती थी, मतलब पैर की धूल से दर्पण साफ हो जाता था। वही यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गुरु के चरणों के रज से अंतःकरण के दर्पण को रगड़ के साफ कर लो। तो दिव्य चक्षु भी मिल गया गुरु के चरणों के रज से ही, और दर्पण भी अंतःकरण का साफ हो गया गुरु के चरणों के रज से ही। अब परमात्मा का दर्शन हो गया। लेकिन यहाँ अभी ऐसा मत करने लगना कि गुरु का चरण पकड़ के अपनी छाती पर रगड़ने लगना, यहाँ भी उपलक्षण है। दोनों का मतलब यह है गुरोपसदन, गुरु के चरणों में बैठ के उनके वचनामृत का पान करना, उनके साथ बैठ के सत्संग करना। ये कहा गया कि एकमात्र गुरोपसदन से ही, गुरु के चरणों में बैठ के उनके वचनों का पान करने से ही परमात्मा का दर्शन होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ भी वही कह रहे हैं कि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। सब में वह परमात्मा है, लेकिन सबको दिखाई नहीं देता है। किसको दिखाई देता है? सूक्ष्मदर्शी भी, जिनकी बुद्धि सूक्ष्मदर्शी होती है, जो सूक्ष्म को भी देख सकने की सामर्थ्य रखते हैं। अब कैसे सूक्ष्मदर्शी हो बुद्धि, अभी नीचे वाले मंत्र में बताते हैं। यच्छे द्वांग मनसी प्रागस्तदच्छे ज्ञान आत्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छे तद्यच्छेच्छांत आत्मनि। ये तो भैया वैदिक संस्कृति है ना, जिसको आप कभी सुने नहीं हो, तो आपके लिए तो उतना ही कठिन लग रही होगी ना जितना कि चीनी भाषा में कोई बोले, फ्रांसीसी में कोई बोले, वैसे ही वैदिक संस्कृति में कोई बोले। लेकिन आप उपनिषद ब्रह्म विद्या का श्रोता हो ना, धैर्य धारण करें। हम सब जाने का जिम्मा हमारा रहेगा, लेकिन धैर्य धारण करने का जिम्मा आपका रहेगा। धैर्य धारण करेंगे तभी। ये ब्रह्म विद्या है, ये मनोरंजन वाली विद्या नहीं है, ये किस्सा कहानी नहीं है। तुरंत समझ में आ गया। कथा राम के गूढ़, किम समझो मैं मंदमति कलिबल ग्रसित विमूढ़, तदब कही गुरु 12 असमुझ परी कछु मति अनुसारा। ये तुलसी लिखते हैं।
बार बार गुरु जी ने जब कहा तो थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, तो आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, वो भी ये ब्रह्म विद्या है। कहीं भी आप जाओ ना, कहीं उपनिषद पर प्रवचन हो रहा हो, ये आप लोगों का सौभाग्य है। और भगवान की ऐसी कृपा है कि शीतलहरी में भी आप लोग चूके नहीं। 7, 7:15 बजे आके बैठ जाते रहे टाट पर, और ऐसी ब्रह्म विद्या जिसमें कोई मनोरंजन और सांसारिकता नहीं है, और आप लोग धैर्य से सुनते ही रहे। तो यदेच्छत वांग मनसी, वांग माने वाणी। वाणी को क्या करना है? यच्छेत, निरुद्ध करे, किसमें? मन में। सूक्ष्मदर्शी बनने का तरीका बता रहे हैं कि वाणी का मतलब यहाँ खाली वाणी से नहीं है, उपलक्षणा से सारी ज्ञानेंद्रियाँ आ गई इसमें है। ये वाणी है ना, कर्मेंद्रिय। ये जिह्वा जो है, इसकी ये विशेषता है कि ज्ञानेंद्रिय भी है रसना के रूप में है, और ये कर्मेंद्रिय भी है वाणी के रूप में। वाणी के माने जिससे हम बोलते हैं, और रसना का मतलब जिसे रस का स्वाद करते हैं। तो इसी जिह्वा से बोलते भी हैं और इसी जिह्वा से स्वाद भी लेते हैं, रस भी लेते हैं, रस का स्वाद चखते हैं। तो ये दोनों इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां भी है, कर्मेंद्रियां भी है। तो क्या करना है यहाँ कि वाणी कहने से सारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब आ गई। तो कहा कि वाणी से सूक्ष्म है मन। तो इस सारी इंद्रियों को मन में निरुद्ध करो, मन की वशीभूत करो सारी इंद्रियों को। 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा। अभ्यास ही न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से होगा भैया, है ना। जैसे घोड़े को चलना सिखाया जाता है तो 1 दिन 2 दिन में थोड़े सीख जाता है। पहले बैलों को हल में चलना सिखाया जाता था, तो हमने देखा बचपन में, पीछे एक लकड़ी का ढूप बांध करके कुंदा, और उसको बाएं दाएं करते थे लोग, और धीरे धीरे बाएं दाएं का मतलब समझ जाता था, फिर हल में जोतते थे। एक बैग हल में जोत दो तो फिर पता चले फाल लग जाए। अब तो कहाँ बैल रहे, कहाँ हल रहा, अब तो ट्रैक्टर आ गया सब। गांव के गांव खोजो, बैल नहीं मिलेंगे आपको। कितनी तेजी से संस्कृति बदल गई। पहले हल चलते थे, बैलों गले में घुंघरू बनते थे, और धरती के वृक्ष को गुदगुदा गुदगुदा के हम उससे कुछ ग्रहण करते थे। अब तो धरती के वृक्ष को फटफट फटफट ट्रैक्टर से फाड़ देते हैं, और फाड़ करके उसका दोहन करते हैं। संस्कृति बदल गई तो अन्न का स्वाद बदल गया, तो लोगों का स्वभाव भी बदल गया। अब लोगों के स्वभाव में मधुरता रह गई कहीं? अरे बाप रे, एकदम जहर से बुझा हुआ आदमी हो गया। जाने क्या हो गया है मौसम को। सब कुछ बदल गया। तो वांग को माने वाणी को यच्छेत माने निरुद्ध करें, किसमें? मन में। और उस मन को फिर कहाँ ले जाए भैया? प्रच्छेद ज्ञान आत्मनि। मन को बुद्धि में निरुद्ध करें। ये सारी इंद्रियों से, इंद्रियान पराण आहु इंद्रियभ्यम परम मनो, साफ साफ कहा कि नहीं कहा है? तो सूक्ष्म की तरफ कैसे लौटे? इंद्रियों को मन के बस में करो, मन को बुद्धि के बस में करो, और बुद्धि को कहाँ बस में करो? महत्त्व के बस में करो। ये महत्त्व जो अभी सांख्य में कल समझा रहे थे, पूरे ब्रह्मांड का, जैसे देखो पूरे ब्रह्मांड की हवा एक है ना। अब आपके शरीर में गई तो आपका प्राण हो गई, उनके शरीर में गई तो उनका प्राण हो गई, और अभी आपके निश्वास से बाहर आ गई तो फिर हवा हो गई। जरा समझो प्राण कितना सार्वजनिक है आपका, इसको जरा समझो। एक कक्ष में आप लोग बैठे हो ना, तो इस कक्ष की जो वायु है वही आपके, जब सांस ले रहे हो, जब भीतर जा रही है तो आपका प्राण हो जा रही है।
अब फिर श्वास छोड़ दे रहे हो तो फिर कमरे का वायु हो जा रही है। तो ये जो आपका प्राण है ये सार्वजनिक हुआ कि नहीं? अभी आपने अपने भीतर लिया, आपका प्राण हो गया, छोड़ दिया, उन्होंने फिर लिया तो उनका प्राण हो गया। ये प्राण सार्वजनिक हो गया कि नहीं? हो गया ना। ये आकाश सबके भीतर है तो क्या आकाश बटा है? नहीं। आकाश इतना सूक्ष्म है कि बटता नहीं किसी चीज़ से। तो आकाश सार्वजनिक हो गया, प्राण सार्वजनिक हो गया। इसी तरह से आप विचार करोगे तो पाओगे कि यहाँ कुछ भी अपना वैयक्तिक नहीं है, सब सार्वजनिक है। यहाँ तक कि भीतर जल, शरीर का 75% जल ही ना होता है? ये जल भी सार्वजनिक है। जल ही जीवन है। सारी कोशिकाएं जो आपके शरीर की हैं, खरबों कोशिकाएं, ये जल में ही जीवित रहती हैं। इतना जान लो। ये जीवन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? समुद्र से हुआ, जल से हुआ। पहले वहाँ यूनिसेल्युलर जीव बने। तो आज भी कोशिकाएं सबसे पहले कहाँ पैदा हुई? समुद्र में। कैसे? पानी में, खारे पानी में। आज भी इनको खारे पानी में रहने की आदत है। ये जितनी आपके शरीर की कोशिकाएं हैं ना, ये समुद्र के जल की तरह के ही जल में रहती हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में जो जगह होती है, इंटरसेल्युलर स्पेस उसको बोलते हैं, उसमें यही जल तो भरा रहता है ना, तभी वो कोशिकाएं जीवित हैं। और इनके बीच का जल निकल जाए, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो कोशिकाएं बड़ी तेजी से मरने लगती हैं और आदमी मर जाता है। ये जल भी जो है ना, ये सार्वजनिक है। क्यों? अभी आपने जल पिया, ये जल कहाँ था? पाताल में। नल के माध्यम से आया, फिर आपके गिलास में आया, फिर आपने पिया, तो क्या शरीर में रहेगा? ना, फिर बाहर निकल गया है, मल मूत्र के माध्यम से और ये पसीने के माध्यम से बाहर निकल गया, वाष्प बना, फिर बरसा, फिर भीतर गया, फिर किसी दूसरे के शरीर में गया। आप विचार करोगे यहाँ कुछ भी वैयक्तिक नहीं है, सब सार्वजनिक है। प्राण तक जब सार्वजनिक है तो और क्या बात कही जाए। तो इसी तरह से बुद्धि जो है, यह भी एक सार्वजनिक है। पूरे ब्रह्मांड की एक जो बुद्धि है, जो ब्रह्मा का स्तर है, इसको महत्तत्व बोलते हैं सांख्य में। तो ये अपनी बुद्धि को उस विराट की बुद्धि में समर्पित कर दो, ब्रह्मा के चरणों में समर्पित कर दो। तो इंद्रियों को मन में समर्पित करो, मन में विलीन करो, मन के वशीभूत करो, इस मन को बुद्धि के वशीभूत करो, इस बुद्धि को महत बुद्धि के वशीभूत करो, और इस महत बुद्धि को मूल प्रकृति अव्यक्त में विलीन करो, और अव्यक्त में विलीन कर दिया, प्रकृति खत्म। और इसमें से अपने आत्म तत्व को अलग कर दो। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाओ। इंद्रियों को मत देखो, मन को देखो, मन को मत देखो, बुद्धि को देखो, बुद्धि को मत देखो, अपने जीव आत्मा को देखो, जीव आत्मा यानी ये महत्तत्व में विलीन करो, महत्तत्व को मूल प्रकृति में विलीन करो, और मूल प्रकृति के बाद वो पुरुष जो मूल प्रकृति से भी अव्यक्त है उसमें विलीन कर दो। इस तरह से सूक्ष्म होते हुए परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। स्पष्ट नहीं हुआ, हम जानते हैं। दिक्कत ये पड़ती है ना, हम लोग जब कोचिंग चलाते थे जीविकोपार्जन के लिए, जब हम पटना से आए छोड़ छाड़ के, तो हिंदी से के लेक्चर थे, हम हिंदी कोई पढ़ने आता ही नहीं था, तब क्या करें, अंग्रेजी की कोचिंग खोली। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था, लोग अपने बच्चों को लेके आते थे, गुरुजी इसको इंटर पास करा दीजिए, अंग्रेजी में प्रॉब्लम है। तो हम उन सबसे पूछते थे, अच्छा वह जाता है का ट्रांसलेशन बताओ। कितने तो इसका भी ट्रांसलेशन नहीं बता पाते थे, कितने बता देते थे। तो हम पूछे थे, आप क्या हुआ जाता है कि ट्रांसलेशन बताओ, तो नहीं बता पाते थे। हमने कहा इनको इंटर पास कराना है, आई क्या हुआ जाता है जो 6 में बच्चों को पढ़ाया जाता था पहले, अब इतना तक इसको नहीं आ रहा था, कैसे हम इसको पढ़ा रहे हैं। क्या गुरुजी चाहे जैसे भी करिए, कुछ करिए, हमारे बच्चे को पास करा दीजिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे बच्चों को भी हम पास कराते थे। इनको भी अंग्रेजी पढ़ा के सिखा के 10th तक का जिनको ज्ञान नहीं।
उनको भी किसी तरह पास कराना पड़ता था। तो आप लोग नाराज मत होइएगा, उतनी ही समस्या मेरे सामने आ रही है। जैसे क्या हुआ जाता है का ट्रांसलेशन नहीं बताने वाले को इंटर अंग्रेजी में पास कराना पड़ता था, वैसे ही इस ब्रह्म विद्या के स्तर पर आप लोग यहीं खड़े हो तो दिक्कत पड़ रही है। लेकिन एक बात जान लीजिए, थोड़ा सा धैर्य आप धारण करोगे तो मैं द्वादश उपनिषदों को पढ़ाऊँगा आपको, योग पातंजलि योग शास्त्र पढ़ाऊँगा आपको, और इस भागवत और पुराण उराण तो बहुत नीचे की बात हो जाएगी, आप इसको बहुत नीचे का समझो। ये सारा कुछ आपको मालूम हो जाएगा। थोड़ा धैर्य देना पड़ेगा, एकदम प्रारंभ है ना, अभी 2 महीना 3 महीना कोई चीज़ नहीं हुआ, 2 साल 4 साल बाद आपको ब्रह्म विद्या समझ में आएगी। ये एक बार थोड़े ही बताएंगे, इसको जब द्वादश उपनिषद खत्म कर लेंगे फिर शुरू करेंगे। जब तक इसमें आप लोग एकदम निष्णात नहीं हो जाओगे पढ़ाते रहेंगे। तो अब क्या करें हम। अगला मंत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्य दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। उठो, ऋषि कह रहा है उपनिषद का आपको, उठो जागो, अभी सोए हो आप। मोह निशा सब सो निहारा, देखै सुपन अनेक प्रकारा, सपने होय बिखान रिप रंग नाक पति होय, जागे हान न लाभ कष्टि प्रपंच सब कोय। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, तो जाने जीव तवई जग जागा, जब उपजई सब विषय विरागा। तो उठिए जागिए, सोए हैं आप। अब ये अच्छा ये बता देना है जरूरी है कि आप तो कहोगे कि हम जगे ही हैं, तो फिर कैसा जगा रहे हो, जगे हो क्यों जगा रहे हो ना, आप आध्यात्मिक निद्रा में हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, या निशा जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। मोह निशा सब सो निहारा। तो निद्रा की आध्यात्मिक परिभाषा क्या है, तो शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद पादाचार्य जी के गुरु गौड़ पादाचार्य जी ने मांडुक्य कारिका में बताया, निद्रा तत्वमजानतः अन्यथा दृष्टो सपना निद्रा तत्वमजानतः। कुछ का कुछ देखना यह सपना है, यथार्थ न देख करके उसके जगह पर कोई काल्पनिक चीज़ देखना यह सपना है। और अपने वस्तु स्थिति का बोध न होना ही निद्रा है। जैसे हम सोए हैं और अपने सर के नीचे तकिया लगाए हैं और तकिया में चाबी छुपाए हैं, लेकिन गहरी निद्रा में सो गए तो हमारे सर के नीचे से तकिया निकाल के उसमें से चाबी निकाल के तिजोरी साफ, और हमको पता नहीं चला। इसी को निद्रा कहते हैं। तो ये निद्रा क्या है, ये निद्रा ये है कि है तो ब्रह्म और हमको जगत दिख रहा है, मतलब वस्तुस्थिति का बोध नहीं है कुछ दिख रहा है कुछ, यही निद्रा है। जागना क्या है कि ये जो गलत दिख रहा है ना, इसको छोड़ के जो सही है वह देखो, ब्रह्म को देखो, ये जागना है। तो उत्तिष्ठत उठो, उठो का मतलब ये नहीं कि मैं बैठे तो उठ के खड़े हो जाइए। अरे उठो का मतलब ये कि उद्यम में लग जाओ। कोई भी चीज़ बिना उद्यम के प्राप्त होती है क्या? खेती करते हो तब न घर में अन्न आता है, व्यापार करते हो तब न घर में पैसा आता है। तो व्यापार के लिए ऐसे बैठे बैठे पैसा आ जाएगा क्या? बैठे बैठे घर में अन्न आ जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए कर्म करते हो, उसी को उठना कहा। तो इसी तरह से ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भी उद्यत होना पड़ता है, उठना पड़ता है। तो चलो हम तत्पर हो गए कि अब हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। तो अब क्या करें? तो आगे बता रहे हैं जागृत, जाग जाओ। अच्छा, कैसे जाग जाएं? का प्राप्य वरान निबोधत। वरान माने श्रेष्ठ जनों को, विद्वत जनों को, ब्रह्मविदों को, संतों को प्राप्त करो, उनका संग, उनको ढूंढो
ढूंढ करके उनके द्वारा निबोधित हो, उनकी वचनों को सुनो, उनके चरणों में बैठ के सत्संग का सेवन करो। ये कह रहा है मंत्र। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। क्षुरस्य धारा, तलवार की धार पे धावनो है। जैसे तलवार की धार पर किसी को कह दिया जाए चलो तो कितना कठिन हो जाएगा चलना, उतना ही कठिन है इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना। इस सत्संग में बैठना उठना इतना आसान नहीं है। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। अगर प्रभु कृपा नहीं है, अमृत वर्षा हो रही है, आपको अच्छे नहीं लगेगा, आप दूसरे दिन से आना बंद कर दोगे। क्योंकि यहाँ न विषय कथा रसनाना है, श्रवण सुखद मन अभिरामा, अब विषय कह पुनि हरिगुण ग्रामा। तो यहाँ कान को अच्छा लगना और मन को अच्छा लगने वाली कोई कथा नहीं है, इसलिए मन नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ तो तलवार की धार पर चलना। अगला मंत्र है अशब्दम अस्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगन्धवध यत् अनादनन्तं महतः परम ध्रुवं निचाय तन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। समय ज़्यादा हो गया, समय का ध्यान नहीं दे रहे थे। 36 मिनट 40 सेकेंड 41 सेकेंड बढ़ता जा रहा है, तो अब वही समाप्त करना पड़ेगा ना। अब यही समाप्त करना पड़ेगा ताकि आप लोग को अपना जो सांसारिक कर्म है वो उसमें बाधा ना आए, है ना। दाल में नमक की तरह ये सत्संग चलता रहे। तो आज यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। साधुवाद। आप सभी लोगों को